हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। इंडिफरेंस कर्व हमको क्या शो करती है? इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कॉम्बिनेशन किनका? दो गुड्स का, जो कि हमको क्या देती है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तब हमको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ दो कमोडिटी कंज्यूम करती हूँ, एक एप्पल और दूसरी ऑरेंज। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या कहता है मेरे को कि मैं एक एप्पल खा रही हूँ और 12 ऑरेंज खा रही हूँ। इससे जो मेरी सेटिस्फेक्शन है वो किसके सेम है, वो किसके इक्वल है? मैं 2 एप्पल खाऊं और 6 ऑरेंज। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, एप्पल अपनी बढ़ाई एक क्वांटिटी और ऑरेंज की क्वांटिटी कम करी, क्योंकि कुछ अगर मुझे पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो अगर एप्पल को मैं बढ़ा रही हूँ तो ऑरेंज को कम करना पड़ेगा, तभी क्या होगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगी। फिर मैंने फिर से एप्पल को बढ़ाया, ऑरेंज को कम किया, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए हमारे पास। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी और डी। इससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, वो हर लेवल पे सेम है। तो ये अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे एप्पल है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारे पास ऑरेंजेस है। तो ए पॉइंट क्या हो गया मेरा? जब मैं एक एप्पल खा रही थी और 12 ऑरेंजेस खा रही थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थी इस पॉइंट पे। फिर मुझे क्या हुआ, मुझे और एप्पल चाहिए था, तो मैंने एक एप्पल और खाना स्टार्ट किया, पर मुझे कुछ कम करना पड़ेगा ना, तो मुझे ऑरेंज अपना कम करना पड़ेगा कंजम्पशन, तभी मैं सेम लेवल सेटिस्फेक्शन पे रहूंगी। तो मैं बी पॉइंट पे आ गई, फिर ऐसे ही सी पॉइंट पे और ये डी पॉइंट पे। इनको जब हमने ज्वाइन किया तो हमने क्या मिल गई? इंडिफरेंस कर्व मिल गई, जो कि ऐसे नेगेटिवली स्लोप जा रही है। नेगेटिवली स्लोप का क्या मतलब है कि एक चीज एक्स्ट्रा लेने के लिए, एक चीज इंक्रीज करने के लिए कोई चीज हमको फोरगो करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, तो वो हमको नेगेटिवली स्लोप दिखा रही है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया इसका। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इसके मैं किसी भी पॉइंट पे हूँ, मैं इस पॉइंट पे हूँ या मैं इस पॉइंट पे हूँ या मैं यहाँ पर हूँ, ये सारे पॉइंट्स पे मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगी, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हो। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि दो गुड्स हो, उनका कॉम्बिनेशन कोई भी हो, उससे मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलनी ही मिलनी है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अभी ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा हुआ है कि एक मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई, मैंने अपनी एप्पल की एक क्वांटिटी बढ़ाई, तो ऑरेंज को मैं कितने फोरगो कर रही हूँ? 6 फोरगो कर रही हूँ मैं ऑरेंजेस। यहाँ पे जब मैं +1 कर रही हूँ, एक एप्पल बढ़ा रही हूँ, तो मैं 6 ऑरेंज फोरगो कर रही हूँ। फिर मैंने फिर से +1 एक एप्पल और लेना चाहा, तो मैं सिर्फ 2 ही फोरगो करना चाह रही हूँ ऑरेंज। ये कुछ इंपॉर्टेंट सा है, ये क्या है? देखो, पहले मैं एक एप्पल और 12 ऑरेंज खा रही थी। ठीक है, फाइन, मुझे अच्छी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, फाइन। पर मैंने बोला कि नहीं, मुझे एप्पल और चाहिए, एप्पल और चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज मेरे पास अबंडेंस में थी, ये चीज मेरे पास क्या थी? अबंडेंस में थी ना, ऑरेंज। तो मैं रेडी हो गई कि एक एप्पल और लेना है, तो मैं 6 फोरगो करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई चीज अबंडेंस में है। तो अभी मेरे लिए इसकी इंपॉर्टेंस कम है, मेरे लिए इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये मेरे पास एक है सिर्फ। ठीक है, इसकी एक और लेने के लिए मैंने 6 फोरगो करने को मैं रेडी हो गई। तो अब यहाँ पे कहाँ पे आ गए हम लोग? बी पॉइंट पे आ गए, बी कॉम्बिनेशन में, जहाँ पे मेरे पास ये 2 हो गए और ये 6 ऑरेंज हो गए हमारे पास। फाइन, अब मुझे एक और चाहिए, एप्पल। तो अब मैं सिर्फ 2 फोरगो करने को रेडी हूँ, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ये चीज मेरे पास कम होती जा रही है ना। ऑरेंज पहले 12 थे, तो ठीक है, अबंडेंस थी, तो मैं ज्यादा फोरगो करने को रेडी थी। बट अब मेरे पास ये सिर्फ दो ही फोरगो करने को रेडी हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे पास अब कम रह गए हैं। नेक्स्ट केस में और देखें, तो मैं एक और लेने के लिए सिर्फ एक ही फोरगो करने को रेडी हूँ। तो मतलब वो कॉन्सेप्ट होता है ना, कोई चीज हमारे पास होती है जब तक हमें उसकी वैल्यू कम होती है। अब जैसे जैसे ये मेरे से कम हो रही थी, मेरे लिए इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही थी, तो मेरा फोरगो रेट भी क्या होता गया? कम होता गया, मेरा फोरगो रेट कम होता गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसको देखते हैं एग्जैक्टली और क्या है ये कि फोरगो रेट मेरा कम होता गया, इसका मतलब क्या है? मतलब ये देखो ना, पहले मैं एक एक्स्ट्रा लेने के लिए 6 फोरगो कर रही थी, फिर मैं एक और एक्स्ट्रा लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 फोरगो कर रही हूँ।
फिर मैं एक और एक्स्ट्रा लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक को ही एक फॉरगो कर रही हूँ। 4 से हम लोग 3 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ना ये फॉरगो रेट है हमारा, जो ये इंडिफरेंस कर्व है ना ये कॉन्वेक्स जा रहा है। ये क्या जा रहा है हमारे पास, कॉन्वेक्स इन शेप है, क्योंकि जो मेरा फॉरगो रेट है वो कम होता जा रहा है। पहले चीज मेरे पास अबंडेंस में थी तो मैं ज्यादा फॉरगो करने को रेडी हो गई थी एक और लेने के लिए, पर जब नीचे आते आते मेरी चीज कम हो गई मेरे से, तो मैं और फॉरगो रेट भी मेरा क्या हो गया, कम हो गया। मेरा फॉरगो रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। मैं सिर्फ अब एक ही फॉरगो कर रही हूँ। तो इसकी वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है क्या होता है, कॉन्वेक्स इन शेप होता है हमारे पास। फाइन, इतना ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर एट पॉइंट ए बी सी डी इज सेम है हमारे पास। ये तो डेफिनेशन हो गई ना कि दो कॉम्बिनेशन दिखाने हैं हमको, और हर इंडिफरेंस कर्व अगर हम लोग बात करें तो हर कॉम्बिनेशन पे हम लोग सेम लेवल सेटिस्फेक्शन हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसकी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो नेगेटिवली स्लोप्ड है। नेगेटिव स्लोप्ड है क्यों, क्योंकि हमने अभी बोला नेगेटिवली स्लोप क्यों होती है हमारी आईसी। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि एक अगर मैं इस कॉम्बिनेशन पे थी और मुझे और चाहिए ये वाली चीज, तो मुझे दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा। इसको डिक्रीज किया था और इसको इंक्रीज किया था, इसलिए हमारे पास ये क्या होगी, नेगेटिवली स्लोप्ड होती है इंडिफरेंस कर्व। फाइन, कॉन्वेक्स कर्व क्यों है, मैंने अभी बताया फॉरगो रेट मेरा कम होता रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स की टर्म में प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोलते हैं उस चीज की, डिमिनिशिंग। जो मेरा फॉरगो रेट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जो मैं सब्सटीट्यूट कर रही थी ना, कि मैं ऑरेंज के बदले एप्पल को लेना पसंद कर रही थी, मैं ऑरेंज के बदले एप्पल को ले रही थी, एप्पल को मैं ऑरेंज को मैं सब्सटीट्यूट कर रही थी ना एप्पल से, तो वो जो मेरा रेट था वो धीरे धीरे क्या होता गया था, कम होता गया था, कि मेरा फॉरगो जो रेट था वो कम होता गया था। तो वही हमारे पास क्या होगी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि एक और एक्स्ट्रा, मार्जिनल मतलब है ना एक और एक्स्ट्रा, एक और एक्स्ट्रा एप्पल लेने के लिए, एक और एक्स्ट्रा एप्पल लेने के लिए मेरा धीरे धीरे ऑरेंज को मैं कम सब्स्टिट्यूट करना पसंद कर रही थी। जैसे था ना कि एक और एप्पल लेने के लिए, एक और एप्पल लेने के लिए मैं ऑरेंज को कम से, ऑरेंज को सब्स्टिट्यूट करना मेरा धीरे धीरे कम हो रहा था, पहले 6 से, फिर 2 से, और फिर 1 से मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर रही थी। फाइन, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ये क्या है, अगर मैंने इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनाई, मान लो ठीक है, जो इंडिफरेंस कर्व ये तो एक हो गई IC1, ये क्या होगी हमारे पास, IC1 हो गई, ये क्या होगी हमारे पास, IC1 हो गई हमारी। ओके, उसके बाद मैंने क्या बनाई, नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व बनाई। इस कर्व पे मैं कहीं भी हूँ, इस कर्व पे मैं कहीं भी हूँ, मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसमें मैं कहीं भी हूँ। लेकिन ये अब दूसरी इंडिफरेंस कर्व आ गई, ये इससे ऊपर की तरफ है, तो ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रही है हमारे पास, ठीक है। तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी टच नहीं करती है। दो इंडिफरेंस कर्व हमारे पास ऐसे, मतलब एक इंडिफरेंस कर्व अगर ऐसे जा रही है हमारे पास, तो दूसरी इंडिफरेंस कर्व ऐसे कभी भी नहीं जाएगी। ये चीज रॉन्ग है ऐसे कहना, क्योंकि अगर ये पॉइंट पे मीट कर गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट सेम हो गया, तो मतलब इन दोनों इंडिफरेंस कर्व पे लेवल सेटिस्फेक्शन सेम हो गया। बट ये कहना गलत है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज गलत है हमारे पास। तो इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे ये IC1 थी, ठीक है, यहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही थी मुझे, फाइन, कि ये वाली कमोडिटी में कंज्यूम कर रही थी, यहाँ पे एप्पल था कुछ और यहाँ पे ऑरेंज था मेरे पास, इसकी मैं कोई क्वांटिटी कंज्यूम कर रही थी। अगर मैं इस इंडिफरेंस कर्व पे आ गई, मान लो इस पॉइंट पे आ गई, नेक्स्ट वाली इंडिफरेंस कर्व पे, हायर इंडिफरेंस कर्व पे, तो इस पे क्या हुआ, इस पे क्या हुआ, ऑरेंज तो मेरे पास सेम रहा, बट एप्पल मैं ज्यादा कंज्यूम कर रही हूँ ना, तो मतलब मैंने कुछ फॉरगो तो किया ही नहीं, फॉरगो तो किया ही नहीं, और बल्कि मुझे ज्यादा ही मिल गया। तो ज्यादा मिलना तो मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो गया हमको। तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन।
जितनी ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ, वो हमको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिर से देख सकते हैं, अगर हम मैं यहाँ पे हूँ, ये IC1 थी, ये क्या थी, मेरी IC1 थी, और मैं नीचे की तरफ आ गई, ये IC2 हो गई, ये कौन सी हो गई, IC2 हो गई। तो ये वाली जो इंडिफरेंस कर्व है, इस पे जो इसके जितने भी पॉइंट्स पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, वो कम होगा ऊपर वाली से वो कम होगा सेटिस्फेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पे ये चीज अगर कांस्टेंट है, ये कोई ऑरेंज है, यहाँ पे जितने मिल रहे हैं उस IC1 पे भी उतने ही मिल रहे हैं और IC2 पे भी उतने ही मिल रहे हैं, बट यहाँ पे जो एप्पल है वो मेरे को IC1 पे ज्यादा मिल रहे हैं और IC2 पे कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम राइट वर्ड की तरफ होंगे हम लोग हायर इंडिफरेंस कर्व पे होंगे, और लेफ्ट वर्ड में हम लोग लोअर इंडिफरेंस कर्व पे होंगे। ओके, नेक्स्ट है इट नाइदर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इट नाइदर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या मतलब है कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होती है, जैसे मैंने बनाई, ये कभी भी यहाँ पे और यहाँ पे टच नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे टच करने का क्या मतलब है, मान लो यहाँ पे है तो ऑरेंज अगर हम 10 कंज्यूम कर रहे हैं तो एप्पल तो 0 हो गए ना, बट हमने इंडिफरेंस कर्व में क्या बोला, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ये हमको 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाएगी ही दिखाएगी। तो अगर हम 2 कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, तो कभी भी ये एक एक्सिस को टच नहीं कर सकती, कोई से भी एक्सिस को टच नहीं कर सकती। अगर यहाँ पे टच कर दिया मतलब यहाँ पे हमारे पास एप्पल तो है, बट यहाँ पे क्या है, ऑरेंज 0 हो जाएगा ना, इस पॉइंट पे ऑरेंज 0 हो जाएगा, तो हमको इंडिफरेंस का हमेशा 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दिखाती है। तो ये प्रॉपर्टीज है इसकी, MCQ में प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इसमें से, ऐसे करके, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। तो हमने क्या बोला था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, बस मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी है। ये क्या है, बेसिकली स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का। ये क्या दिखाता है हमको, स्लोप दिखाता है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ गुड्स, ऑरेंज की हमने बात की थी कि हम कितने फोरगो कर रहे थे, विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस, कितने वो ऑरेंज को सेक्रीफाइस कर रहा था एक और एडिशनल एप्पल लेने के लिए। यही हमने बात की थी, एक और एडिशनल एप्पल लेने के लिए हम कितने ऑरेंज सेक्रीफाइस कर रहे थे, वो हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा था। अगर यहाँ पे हम लोग एप्पल पे थे और यहाँ पे ऑरेंज पे थे, कोई कॉम्बिनेशन था हमारे पास कि यहाँ पे मैं 2 एप्पल थे और 12 ऑरेंज थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पे अगर मुझे जाना है तो ठीक है, यहाँ पे मैं 8 ऑरेंज हो गए और 3, मैंने यहाँ पे 4 फोरगो कर दिए ऑरेंज एक एप्पल लेने के लिए। नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे आई मैं, तो एक और एप्पल लेने के लिए मैं सिर्फ एक ही फोरगो करने को रेडी हूँ कि मैं सिर्फ एक ही फोरगो करूंगी। मेरे लिए मार्जिनल रेट ऑफ स्लोप है जो मेरा, वो डिमिनिश होता जा रहा है, डिमिनिशिंग। ठीक है, इस चीज को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है इस चीज को। अभी भी आपको कोई डाउट हो कि ये डिमिनिश क्यों हो रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को क्लियर करूंगी। फाइन, थैंक यू वेरी मच।